सबसे पहले बॉडी को डिस्पोज होने से पहले उसको बोलिए कंपनी को कि फ्रीजर मंगाएगा, है ना? फ्रीजर मंगाएगा, उसके बाद फ्रीजर में रखेगा बॉडी को, क्योंकि उसका दायित्व है, नहीं तो बॉडी डिस्पोज कर जाएगा। जिस तरह का मौसम है, गर्मी का मौसम है ना सर, पहले कंपनी मैनेजमेंट को बोलिए कि डीप फ्रीजर मंगवाएगा, जो बॉडी रखा जाता है सब। योगदान दिया है इस कंपनी में, पता नहीं कंपनी वाले ना परिवार ही नहीं है, परिवार है। 22 साल 20 साल प्लस है। वहाँ 5 लाख रुपया डिसमिल हो गया है गोबरदारा चौक में। जमीन भी दिया, गाँव भी दिया, इतना बड़ा मोटा चल सबसे पहले बात ये कीजिए सर कि इसके लिए जो सब रखने वाला जो रहता है उसको मंगवाइए, कितना डिस्पोज करेगा ये। इनको आराम करने के लिए छोड़ दिए, फिर इसको उठा के अस्पताल ले गए बेटा है क्या बाबू? ले गए अस्पताल ले गए, ठीक तो उस समय तक पापा? नहीं सर, अगर ठीक कहाँ से रहते हैं, यहाँ का जो भी है यहाँ पे समय पे इलाज करने के लिए कंपनी ले जाना। सरकारी में नहीं ले गए, सरकारी में नहीं ले गए, सर प्राइम हॉस्पिटल इनको कंपनी जिम्मेवारी था सर, कंपनी एम्बुलेंस से ले जाता। देखिए इतना दुर्भाग्य है, कंपनी इसको काम करवा रहा रगड़ के, और जब इसका तबीयत खराब हुआ तो कंपनी की जिम्मेवारी बनता था सर। तो कंपनी नहीं, इसको कंपनी नहीं ले गया, उसको घर वाला फोन किया, तब घर वाला आया, तब ले इलाज ही नहीं मर जाता है। ये तो कंपनी सीधा इसका बोला जाता मर्डर क्या है, केस होना चाहिए इसको, प्लान मर्डर है कि घर वाला सूचना तक नहीं करता है कि आपका घर वाला आदमी का तबीयत खराब है। तक नहीं बोले कि इस कंपनी में 25 साल तक कार्यरत हैं। इस कंपनी का तो परिवार था। जानते हैं ना, ESIC के तहत इसको इलाज मुफ्त मतलब कर सकता था फैक्ट्री वाला, जो एक बीमा है उसके तहत ही मतलब 20-25 साल से काम किया है, तो इसका तो दायित्व बनता है कि मतलब अपना अति को करें। अभी बताइए कि हम लोग कुछ दिन पहले बिहार फाउंड्री को किए थे, बिहार फाउंड्री में एक इसी तरह दुर्घटना हुआ था, पारस हॉस्पिटल में लेकर 23 लाख का ट्रीटमेंट करवाया, मर गया। उसके बाद कि वहाँ 15 लाख मुआवजा भी हम लोग दिलवाया। आज इसको है कि बेचारा कोई बीमार हो गया तो घर वाला को सुपुर्द कर दिया, और बाद में पूछा तक नहीं कि फलना महतो कैसे है। घर वाला को भी नहीं बोला है, कंपनी का मैनेजमेंट देखने तक नहीं गया मेरा वर्कर कैसा है। अरे परिवार की ऐसे अच्छा पूछताछ कीजिए। अरे परिवार के सदस्य फैक्ट्री जो चलता है पूरे रामगढ़ में या झारखंड में जहाँ भी चलता है, तो ESIC कहता है मतलब अपने वर्कर को मुफ्त इलाज कर सकता है। 150 अभी बोला झारखंड में 150 हॉस्पिटल, इसका जो संस्था चलता है हॉस्पिटल, वहाँ इलाज करिए सकता था। जो बताइए कि गाँव वाला इसका घर परिवार को सुपुर्द कर दिया, और जब बताइए ठीक था तो काम लिया, बीमार हो गया तो मतलब हटा दिया, उसका भी बोलता है जब अपसेंट करते थे और बार-बार यहाँ से क्यों नहीं आए हैं, लेकिन जब इनका तबीयत खराब हुआ तो इनका तो कोई पूछने वाला नहीं था। हम लोग जब आए तो देखे कि यहाँ पे बोरा में पेड़ के नीचे सोए हुए, ठीक है, इसको उठा के हम लोग इलाज कराएं। उतना हम लोग 5-6 दिन से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक बार भी कॉल नहीं किया। क्यों नहीं किया? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जब काम के दौरान में तुम आप कॉल कर सकते हैं, तो फिर जब इनका तबीयत खराब था हम ले गए हैं तो क्यों नहीं कॉल किए?
यही बात है। और ये यहाँ पर मौत नहीं हुई है, हॉस्पिटल में हुआ। इलाज के दौरान हुआ है। इलाज के दौरान खाली हुआ। सांस गया था तो एक मिनट रुके। बीमार यहीं हुए, लेकिन इनका इलाज देखिए। हॉस्पिटल में हुआ, हॉस्पिटल में मौत हुई। अगर मान लीजिए कि आज 20-25 साल से काम किया तो इसका क्या फर्ज बनता है? इसका संस्था है कि नहीं है? छोड़ देगा इसको मरने के लिए। जब तक ठीक था तो काम लिया, जब अति हो गया तो उसको हटा दो। ये तो नियम के विरुद्ध है। सर आप भी नौकरी कर रहे हैं सर, जो आपका दायित्व है सो ये कंपनी का दायित्व है इसके वर्कर के पर। हाँ तो फिर सीधा है कि कंपनी मैनेजमेंट पर तो सबसे पहले केस कीजिए कि खबर क्यों नहीं किया कि आपका आदमी इस तरह का हुआ है, और कंपनी मैनेजमेंट क्यों नहीं इसका देखभाल किया। सही टाइम पे इलाज होता तो अच्छा अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करवाना अब चाहिए। इसका बाल बच्चा क्या होगा? फेंक दिया कुत्ता जैसा लगता है, कोई है ही नहीं। कुत्ता को भी ऐसा नहीं किया जाता है, फिर भी हम लोग इंसान को करते हैं। घर चलता है, हम लोग बेटी है वो बेटा। जरूर सर जरूर, आप अपने जगह पे विभाग के लोग इसको देख सकते हैं। सरकार आपको पूरा खर्च उठाती है कि नहीं हर तरह के सिचुएशन पे। तो इस तरह कंपनी का जब वर्कर है, कंपनी के परिवार में हिस्सेदारी में है, तो पूरा देखभाल करना चाहिए। 5 दिन से हॉस्पिटल दौड़ रहा है, घर परिवार ला, मैनेजमेंट का एक भी आदमी नहीं जा रहा है। अभी तक बताइए, अभी तक सुबह से यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई हाल चाल नहीं मिला। गेट अभी तक नहीं खोला है भैया। अभी तक रसूख लेने नहीं आया। और अभी एक आदमी फैक्ट्री में घुसता है तो केस करने का हम लोग का धमकी देता है। और जब इसका पिताजी जब बीमार हुआ काहे घुसने दिया, उसका एम्बुलेंस नहीं है फैक्ट्री के अंदर में। टोटल व्यवस्था रखना चाहिए, नहीं रखा है तो इसका जो भी केस बनता है कीजिए इसके ऊपर। पहले मैनेजमेंट को बुलाइए सर पहले। संविधान का कानून का सारी करने दिया है। तो मतलब छोड़ दिए का कानून का पूरा उल्लंघन किया है। अथी करा थे तो फटैया उसके तहत वो चाहता था इसका जान बच सकता था। सच झूठ निकल जाएगा सर, इसमें रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? अचानक कुछ हो जाएगा तो रिपोर्ट हो जाएगा। आप पहले मैनेजमेंट को पहले कीजिए ना। ठीक है पहले यहाँ मैनेजमेंट करवाइए। तो अभी हमारे बीच इसी क्षेत्र के समाज सेवी सुदर्शन महतो जी मौजूद है, उनसे भी घटना के बारे में बातचीत करते हैं। क्या कैसे इस प्रकार की घटना हुई, कुछ जानकारी? देखिए, ये घटना जो है हमको उनके परिजन के द्वारा फोन के माध्यम से सूचना मिला कि उनका जो भाई है, छोटा भाई है, हमारे समय जब हम मुखिया थे उस समय वार्ड सदस्य भी थे राजन जी, बोले कि भैया ऐसे ऐसे है, फैक्ट्री मैनेजमेंट का इससे हमारा भाई का देहांत हुआ। और पूर्व में भी ऐसे कई घटना हमको सूचना भी मिली थी, और पूर्व में भी हम लोग मैनेजमेंट के साथ बहुत बार वार्ता की, लेकिन मैनेजमेंट इसका इतना खत्म और इतना घटिया किस्म की, गरीब को सिर्फ शोषण और शोषण करता है। इनको ना डेली बेज न्यूनतम मजदूरी भी मजदूरों को यहाँ नहीं दिया जाता है। 8 घंटा के जगह में 12 घंटा खटाया जाता, जानवर जैसा खटाता है यहाँ। और इसका जो भी यहाँ केमिकल जो तैयार होता है, जो यहाँ प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल ऐसा केमिकल तैयार होता है कि उससे लोगों को, यहाँ के मजदूरों को कैंसर हो जा रहा है, नाना तरह का ऐसा लाइलाज बीमारी होता है, जिससे यहाँ अभी तक में हमको लगता है कि सैकड़ों मजदूरों की मौत हो चुकी है। लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन को उसको जूं भी नहीं रेंगता है। गरीब को यहाँ तो कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, मजदूर को तो यहाँ कीड़ा मकोड़ा की तरह ट्रीट किया जाता है। मजदूर की मौत हुए 15-20 घंटा होने वाला है। सुबह से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं वार्ता को लेकर, परंतु वार्ता में इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकता है? जहाँ तक हमको जानकारी है, हम तो यहाँ का मैनेजमेंट का एक मैन बॉडी जो है छोटू बाबू, उनसे मैंने फ़ोन पर सुबह ही वार्ता की थी। सुबह घर से ही जहाँ डेड बॉडी था आया था, हॉस्पिटल से बॉडी आया था, तो हम बात किए कि सर आपके यहाँ विगत लगभग 25-27 फाउंडेशन समय से लेकर अभी तक आपके यहाँ मजदूर कार्यरत था। उम्र भी ज़्यादा नहीं, 40-42 साल का उम्र है। वो बच्चा 4 गो छोटा बच्चा, वो बच्चा का भविष्य और उसके परिजन को उचित मुआवजा आप दे दीजिए। तो उनका कहना क्या था कि आप पहले दाह संस्कार करिए डेड बॉडी का। हमको जो बोले, फोन पर टेलीफोनिक वार्ता हुई तो हमको बोले पहले मुखिया जी डेड बॉडी को दाह संस्कार कर दिए, उसके बाद फिर हम अभी बाहर हैं, आएंगे 1 सप्ताह बाद तो फिर कुछ बात करेंगे। मतलब साफ है कि वो टहलाने और टलकाने वाला बात कर रहे थे कि वो कोई मुआवजा देने के पक्ष में, उनका बात से लगा हमको कि कोई मुआवजा देने के पक्ष में नहीं है, जैसा उनकी बात से हमको लगा। तो जब तक न्याय नहीं मिल पाता है मजदूर के साथ, क्या आप लोग साथ देने वाले हैं? उनके साथ में साथ से कदम
साथ मिलाकर देने वाले हैं? बिल्कुल 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण और यहाँ फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों के लिए सुदर्शन महतो तन मन धन तीनों से उस मजदूरों के साथ है। धन्यवाद। हमको ये नहीं है हम लोग जैसे ये लोग हैं उसी प्रकार, मतलब कोई पढ़ा लिखा है तो खाता पत्र का कार्ड बस और कुछ नहीं। हम भी एम्प्लॉई हैं। यहाँ पे जैसे ये जिस तरह का हम लोग को जानकारी मिला, ये 20-25 साल यहाँ पे काम किया और ये इसका तबीयत खराब हो गया, तो इसको बोरा में शायद घटा दिया गया, ऐसा जानकारी है हमको। तो रुके ना, बोरा में घटा दिया गया था। तो ESIC के तहत जितनी सारी कंपनी है वो अपना इलाज करा सकती थी, और इसके तहत में 150 प्लस ये झारखंड में हॉस्पिटल है, क्योंकि यार फाउंड्री एक कंपनी है, मतलब इसी तरह का फैक्ट्री है। तो यार फाउंड्री में भी इसी तरह हुआ था घटना, तो वो अपने खर्चे से ये राज हॉस्पिटल जो रांची, वो 23 लाख का खर्चा किया, तो अपना मजदूर को बचाने के लिए। और ये भी आश्वासन दिया कि अगर इसका जान बचता और हमको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भी ले जाना पड़ता ना, कहीं भी ले तो हम वहाँ से ले जाते इलाज करते, लेकिन बाकायदा वो डेट कर दिया। और लास्ट में उसको मुआवजा के तौर पे 15 लाख, उसके बाद उसका परिवार को पेंशन ESIC के तहत। उसका घटना क्या था? घटना था वो घटना था फैक्ट्री में काम करने के दरमियान उसका दुर्घटना हुआ था। तो ठीक, उसका 1 मिनट। तो उसके बाद तो इसका घटना क्या है कि ये बीमार हुआ, तो आपके यहाँ इतना दिन काम किया, आपका फर्ज था, आपका जो नॉर्थ में आपका जो नियम है, आपका जो संविधान का धारा है, उसके तहत आप उसको इलाज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आप डायरेक्ट आप घर परिवार को बोल दिए कि आप इसको इलाज करवाइए, ले जाइए। तो ये क्या नियम है? ESIC के तहत जो 1 मिनट में उसके तहत आप इलाज करवा सकते थे, लेकिन आप उसको छोड़ दिए। आपका वो मेरा में कौन जाएगा? सुनिए ना, ESI में कौन जाएगा? हम तो ESI इशू किए हुए हैं। हाँ, उसके तहत सुनिए ना, उसके तहत इसका फ्री इलाज कर सकते थे कि नहीं आप लोग? ये आप लोग का नियम है कि नहीं? यस या नो? यस या नो? बहुतों को करवाए हैं आप, तो नहीं करवाए। सुनिए मेरा, जब नहीं करवाए तो इसको आप घर में सुपुर्द कर दिए, और ये इलाज करने के दरमियान डेट कर गया। घर में तो हम लोग नहीं सुपुर्द किए, वो खुद बुला करके अगर किसी को गया होगा, उसकी जो भी है इतना मैनेजर को वो अपना बोल के गया कि मेरा तबीयत 12 बजे दिन में खराब है, हम जा रहे हैं घर, दवाई वाई लेकर। उसके बाद यहाँ से किसी तरह का मैनेजर को यही बात बोल के उसका रमेश भाई इनको पहले बोलने दीजिए। अभी वो यदि अब देखिए यहाँ पर एक होता है, यदि एक्सीडेंट कर गया, कुछ चोट लग गया, तो आदमी ऐसे होता है कि थोड़ा सा बुखार आ गया, कोई आ गया। अभी आदमी होता है कि जनरली हमारा बुखार आ गया, हम जा रहे हैं, हमको छुट्टी दे दीजिए, वो 12 बजे वो चला गया। अब यदि ऐसा कुछ बीमार मैंने उसको ये हुआ, तो उसका परिवार वाला एक मिनट तो मेरे ऐसा यदि होता है, उसको यदि वैसी कुछ होता है, तो उसके परिवार वाले आके संपर्क करते हैं कि हमारा उनका इलाज कराना है, तो उस पर ESIC में उसको हम लोग करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। ऐसा हमारे पास कोई खबर इनका परिवार से कोई नहीं है। आपने कभी जानने का प्रयास किया कि अगर उनका अरे रुको ना जी, सुनिए तो बात होता, सुनिए, जो होने का तो हो गया। सुनिए ना, सुनिए ना, यही है, आप जैसे आए हैं, तो क्या चाहते हैं आप लोग? सुनिए ना, पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है, सुनिए ना, सुनिए ना जी, मान लीजिए कि ये आप लोग को भेज दिए, आप लोग का भी रिस्पांस था कि एक बार हम फोन करके पूछे, जब काम में नहीं आता था तो यहाँ से बहुत बार फोन जाता था कि ड्यूटी क्यों नहीं है। जब भी बीमार हुआ तो आप लोग तो वो कौन है, तुम बोलेगा तो बोल लो, जब बात कर रहा है तो समझ में नहीं आता है तो लोग। जब मान लीजिए कि यहाँ से चला गया, तो आप लोग का क्या रिस्पांस बनता है कि हम बात नहीं करें, हम उसको इलाज नहीं करवाएं? दूसरी चीज़, बिहार फाउंड्री में एक रतन मुर्मू को डेट किया था गोला का, बाहर में जाके डेट किया था उधर, ठीक ना। 4 महीना बाद हम लोग वहाँ पे जाके किए, तो फिर लास्ट में मुआवजा, नौकरी, पेंशन वगैरह सब इशू हुआ। तो सर यहाँ तो आपका ऑलरेडी एक मिनट सुनिए ना, तो ऑलरेडी आपका कार्यरत मजदूर है,
ये ऐसा शौक से नहीं छोड़ा था या फिर ये है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बोले कि आप लोग ये ऐसे मतलब स्टेप का नजरअंदाज करने का बात नहीं, मतलब जिस तरह का मतलब अथी हो रहा है। सर जी खबर देगा ना। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपके यहाँ पूरा जीवन समर्पण कर दिया, यहीं से वो बीमारी लेके गया, जो आपके यहाँ वो केमिकल का काम करता था, ठीक है, और वो कितना घातक है सबको पता है। सेफ्टी के भी दृष्टिकोण से और भी इस तरह का कई गो हमारा गांव का ही मजदूर कुलदीप का बाउजर कई गो इससे पहले भी मरा हुआ है, ठीक है। देखिए बिहार फंड का है, देखिए यहाँ पे तुम्हारा पिताजी भी रुके ना एक मिनट। देखिए सर, बिहार फंड का है जो सुमित वहाँ का HR है बिहार फंड का। देखिए पारस में जो हॉस्पिटल खर्चा किया था ना, उसका बिल देखिए 23 लाख के आसपास समथिंग में। तो अपना पैसा से जो कंपनी का जो नियम है उसके तहत तो ये इलाज करवाया, लेकिन आपने इलाज भी नहीं करवाया, जानकारी भी नहीं ली, छोड़ दिए मरने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? करता तो 13 साल करता, इसका 20,000 प्लस मतलब पेमेंट था। अगर 1 साल करता तो 2,40,000 था साल का। 13 साल करता तो मोटा मोटी 35-36 लाख का अति मुआवजा बनता है। उसके बाद जो ESIC के तहत है उसका पेंशन, आज जो उसका बाल बच्चा जो माइनर है उसका पढ़ाई का खर्चा, आज उसके बाद जो है वो मतलब उसका जो आश्रित है उसको आपको एक नौकरी देना होगा, ये इसका डिमांड। बाकी आप लोग का क्या विचार है, आप लोग क्या चाहते हैं बता दीजिए। और अगर आपसे नहीं होगा तो आपका जो ऑथराइज पर्सन है हमसे तो घर नहीं का एक लौता कमाओ, उससे 4 उसके 3 बेटी 1 बेटा, अकेला कमाने वाला है, भरण पोषण करने वाला अकेला व्यक्ति था, ठीक है। अब उसके जाने के बाद उसका परिवार बच्चा का क्या होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे 3 बेटी 1 बेटा है। हालांकि वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब मानवता के नाते सहयोग जो है उसको तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। और ये जो रतन मुर्मू का बोल रहा है ना, 4 महीना पहले डेट किया था, लेकिन इस तरह का हम लोग के पास मेरे पास कंप्लेन आया, तो हम फिर वहाँ बात किए, हम बोले इस तरह का मैटर, फिर लास्ट में वो मुआवजा के तौर पे भी 2.5 लाख दिया था। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि पेंशन जमीन दिया, जान दिया, और उसके लिए और ये क्या बोलते हैं, ये जो छठू लाल है इसका जमीन भी गया है। क्या बोलते हैं कि झारखंड मान लीजिए झारखंड का यही दुर्दशा है कि जमीन भी दो, जान भी दो, उसके बाद मुआवजा के लिए हम लोग रोड में आए। हम लोग का यही नियत बना हुआ है। जो यहाँ का ऑथराइज पर्सन उसको बुलाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। हम मान लीजिए कि इतना भी मोटा चमड़ी नहीं करके रहे कि मान आदमी नजरअंदाज करे, उसको खाली फॉलो कर दीजिए। जो हम अलग से नहीं मांग रहे हैं, संविधान के धारा के अनुसार भी आती है। दबाव नहीं दे रहे। उसके बाद